सो आज के सेशन में हम जेई 2024 के यूओसी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सो द करेक्ट नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, जेई 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपको और उसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है। तो सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया है जेई 2024 में। सो यहाँ पे देखो क्या है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एंड व्हिच इज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप हियर। तो यहाँ पे 2 से 3 अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में होता है तो हम क्या करते हैं उसको, व्हाट शुड यू डू, सो वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी ऑर्डर। सो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ओके, उसके बाद हम नंबरिंग देंगे और जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ नहीं बोले तो क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बोनिक ग्रुप है OH, मींस व्हिच ग्रुप है यार, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है सी डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। देन OH हाइड्रोक्सी और डबल बॉन्ड है, राइट। तो सबसे मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, यहीं से नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रूल क्या होता है हमारा आईयूपीएसी का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना होता है हमें। और जब भी तुम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करोगे तो क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद में रखना है, जहां पे आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर कम से कम नंबर आना चाहिए, दैट इज द लोएस्ट नंबर रूल। तो आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, विच इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां से नंबर स्टार्ट करते हैं हम अभी। सो आपका है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, टोटल 7 कार्बन यहाँ पे। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की हुई हमारी, 7 कार्बन पे। लेकिन इस 7 कार्बन में आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, यानी कि यह कौन सा कंपाउंड है, अल्कीन है, राइट। अल्कीन के ऊपर है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन है। तो यहाँ पे हेप्टिन है ये, और मेजर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसमें अभी आपको देखना क्या है, कौन सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एल्डिहाइडिक है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फॉर्माइल ग्रुप। रिमेंबर क्या बोलते हैं उसको, फॉर्माइल ग्रुप। अगर कीटोन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो ग्रुप। यस, कीटोन होगा तो ऑक्सो ग्रुप बोलेंगे। अगर NH2 ज्वाइन हुआ तो एमिनो ग्रुप, अगर सेकेंडरी ग्रुप है तो। ओके, सो यहां से आपका नंबर स्टार्ट हुआ। तो अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आएगा, ये फॉर्माइल आएगा क्या हाइड्रोक्सी आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। फॉर्माइल F आएगा ना फर्स्ट, यस। तो क्या आएगा देखो, 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे आपको दिख रहा है सी डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 फॉर्माइल। और फोर्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप है ये, हाइड्रोक्सी मींस अल्कोहलिक ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी। ओके, 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी, टोटल कितने कार्बन है, 7, हेप्ट। उसके बाद आपको लिखना है डबल बॉन्ड। हेप्ट कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड आपका, यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा डबल बॉन्ड, 6 से, 6En। ओके, 6En ओइक एसिड। ऑप्शन दिख रहा है कौन सा यहाँ पे, यस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यस स्टूडेंट्स। देखो 2 हाइड्रोक्सी 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6En ओइक एसिड, ये हुआ ना ऑप्शन बी। 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6En ओइक एसिड। यहाँ पे ऑप्शन सी भी आपको सिमिलर दिखेगा। देखो मैक्सिमम टाइम आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखो क्या दिखा है, 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 7En। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कैसे, देखो 6, ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, 6 पे भी है 7 पे भी है। तो हम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज होके 7En लिख देते। लेकिन आपको यहाँ पे कौन सी चीज की याद रखना है, जहां से आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा जिस कार्बन से, उसको काउंट करना है। तो ये डबल बॉन्ड शुरू कहां से हुआ है, यस 6 कार्बन से, इसलिए हमने क्या लिया 6En बोले तो अल्कीन, अल्कीन का सफिक्स यूज करते हैं हम। और कार्बोक्सिलिक एसिड COH है, उसका सफिक्स होता है OIC और आगे एसिड लिखते हैं, OIC एसिड। इज इट करेक्ट? सो योर करेक्ट आंसर इज 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6En ओइक एसिड। यस, क्लियर हुआ ये? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, सो आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड P इज, ये आपका एक कंपाउंड दिया गया है P कंपाउंड्स। ओके, इसका नाम है P और इसका हमें क्या पूछा है, आईयूपीएसी नेम।
ये जेई 2024 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कौन सा है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है और उसको सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, क्या है देखो यहाँ पे CH2CH3 है, तो कौन सा ग्रुप है, CH2CH3 बोलो तो इथाइल ग्रुप, राइट। और यहाँ पे देखो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर दिया है, ये क्या हुआ, CH3CH3, यहाँ पे कुछ नहीं बोले तो टर्मिनल एंड CH3 होता है, दिस टर्मिनल आल्सो CH3, बोले तो दिस इज व्हाट, मिथाइल ग्रुप। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर आप किसको दोगे, कहां से नंबर स्टार्ट करोगे, यस इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप से। ओके, ऑलरेडी वी डिस्कसिंग वन रूल, यस कौन सा रूल डिस्कस किया था हमने, यस याद है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है देखो, तो अभी हमें क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें, अगर आप यहां से नंबर स्टार्ट करोगे, पहले वो भी करके देखेंगे आप, ठीक है। ओके, सो वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, क्योंकि ये CH3 1 2 3 4 5 6 बोले तो साइक्लोहेक्सेन है। सो ये लोकेंट कौन सा हुआ, 1। लोकेंट पहले हमें निकालना है, लोकेंट कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेंट। पहले इसका लोकेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, लोकेंट क्या हुआ 1,1, इज इट करेक्ट, 1,1, उसके बाद 3, ये हुआ तुम्हारा। यहां से अगर नंबर देते हो तो ये लोकेंट आता है। अगर आप यहां से नंबर स्टार्ट करोगे तो सेकेंड लोकेंट क्या आएगा देखो, लोकेंट सेकेंड लोकेंट क्या आएगा, सो इफ यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3, इसको 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, यस यहाँ पे देख लो अभी। सो इफ यू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 और ये 3, तो इसका लोकेंट क्या आएगा बोलो मुझे, 1,3,3। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस लोकेंट में पहले कौन सा आता है, सबसे पहले 1,1,3 आता है क्या, 1,3,3 आएगा, यस लोवेस्ट लोकेंट रूल। समझ में आ रहा है, तो ये सब देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, दोनों तरफ 1 1 है, और नेक्स्ट कौन सा है, 1 है 3 है। सो पहले 1 आता है ना 3 के पहले, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो लोकेंट कौन सा चूज करोगे आप, फर्स्ट वन, यस लोवेस्ट लोकेंट रूल। समझ में आ रहा है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर देते हैं, कैसे, यहीं से नंबर दे देते और क्या लिखते हैं, 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, गेट इट। तो आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा बोलो मुझे, क्या आएगा आपका आंसर, लोएस्ट लोकेंट रूल तो मैंने बता दिया आपको। नंबरिंग कहां से दोगे, यस स्टूडेंट्स टेल मी फास्ट, कहां से होगा नंबरिंग, मुजम्मिल, नंबरिंग यहां से देंगे हम, 1 A1 और A2 A3, सो 1,1 क्या आएगा, हाँ लोकेंट पहले हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद यू कैन फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अभी क्या आएगा, 3 इथाइल, थर्ड कार्बन पे इथाइल है, पहले 3 इथाइल लिखेंगे हम, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है बाद में एम आता है, ये तो सबको पता है। ओके, सो थर्ड कार्बन पे आपका इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल, उसके बाद 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिख रहा है ऑप्शन कहीं पे, यस सेकेंड ऑप्शन, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मैं वही बताया आपको, ये यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को, दिखने को क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है आपको, यस और नो। सो मैक्सिमम टाइम हम क्या लिख देते हैं, यहीं से ऐसे नंबर दे देते हैं, 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख देते हैं। ओके, दिस वन 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल, मैक्सिमम स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक करेगा, यस और नो। तो हम यहाँ पे लोकेंट रूल फॉलो नहीं करते। सो लोकेंट रूल क्या होता है हमारा, समझ में आ रहा है, पहले लोकेंट रूल जो फर्स्ट आता है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आपका सही इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जेईई मेंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, क्या है देखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। कभी कभी हमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है और स्ट्रक्चर ऑप्शन में देते हैं, तो आपको सही स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। इजी क्वेश्चन है, यस इजी है ना,
लेकिन आपको इसको भी अच्छे से देखना पड़ेगा। सेम रूल 24 में पूछा है ये सवाल। ओके, क्या है देखो, स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लो पहले। जब भी ऑप्शंस देखते हो सब सेम लगता है हमें, राइट ना। सो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डायब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। 2,3 डायब्रोमो, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, यस और नो। उसके बाद 1 फिनाइल, फर्स्ट कार्बन पे फिनिल है, तो आप नंबर कहां से दोगे, यहां से दोगे। 1 फिनाइल, 1 2 3 4 5, देखो ये करेक्ट आएगा क्या। तो ये देखो सेकेंड कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ पे देख लो सेकेंड कार्बन पे एक ब्रोमीन है, थर्ड कार्बन पे एक ब्रोमीन है, तो 2,3 डायब्रोमो हो गया। उसके बाद 1 फिनाइल, ये 1 फर्स्ट कार्बन है, उसके ऊपर बेंजीन रिंग को हम फिनिल रिंग बोलते हैं। रिमेंबर, व्हेनेवर एनी सब्स्टिट्यूएंट विल अटैच टू द बेंजीन रिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ फिनिल रिंग। गेट इट, बेंजीन को कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उसको क्या कंसिडर करते हैं हम, फिनिल रिंग। तो ये देखो फर्स्ट कार्बन को क्या ज्वाइन है, ये फिनिल। उसके बाद लॉन्ग चेन कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5, पेंटेन। देखो 1 फिनाइल पेंटेन, सही, ऑप्शन 1 इज करेक्ट ना, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब ये ऑप्शन बी चेक करके देखो, ऑप्शन बी का नाम क्या आएगा देखो। चलो नंबरिंग हम कहां से देते हैं, यूजुअली यहीं से देंगे, जो बेंजीन है उसके नेक्स्ट कार्बन से हम नंबर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे भी, लेकिन 1,3 डायब्रोम 1,3, यहाँ पे क्या है 2,3 आ रहा है क्या, ये 1,3 है, ये 1,3 यहाँ पे दिया है 2,3, यहीं पे रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5, 1,2 डायब्रोमो 1,2 आता है, यहाँ पे दिया है 2,3, तो ब्रोमीन हमारा सेकेंड कार्बन पे होना चाहिए। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो यहीं से नंबर 1 2 3 4 5, 3,4 डायब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, रॉन्ग है, यस। तो यहाँ आपको समझ में आया नंबरिंग कैसे दिया जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर को। एरोमेटिक रिंग है तो यहाँ पे आप मेजर फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, सो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ओके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे एक ब्रोमीन ज्वाइन दिख रहा है आपको, और थर्ड कार्बन पे एक ब्रोमीन ज्वाइन दिख रहा है 2,3। अगर सेम ग्रुप 2 बार है तो उसको हम डाइवर्ड यूज करते हैं, डायब्रोमो 3 टाइम्स है तो ट्राई यूज करते हैं, राइट। सो लाइक दिस यू रिमेंबर दिस बेसिक थिंग्स। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, लिख लिया ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इन नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज। आईयूपीएसी में अगर किसी कंपाउंड को हमको नेमिंग देना है, अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप है वहां पे, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, that question they are asking, and this is very easy question, but then also it is complicated. How, just see. तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कैसे होती है। ओके, चेक इट हियर। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यस और नो, यस। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स, कौन सा है, COH ग्रुप है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मास। ओके, कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ज्यादा है ना मास इसका, ऑब्वियसली। उसके बाद आता है SO3H, उसके बाद आता है COOR, COR मींस ईस्टर, SO3H मींस सल्फोनिल ग्रुप। ओके, H2SO4 से जब रिएक्शन होता है तो ये ग्रुप रिलीज होता है। उसके बाद आएगा COCl, असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, COCl। उसके बाद आएगा अमाइड, CONH2 अमाइड। उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा अल्डिहाइड्स, देख लो आप काउंट करके, कार्बन है, नाइट्रोजन, इसका मास और इसका मास, यस। उसके बाद आएगा कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कीटोन आएगा। उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप में अल्कोहल या कोई और ग्रुप आ सकता है उसमें। और उसके बाद NH2 अमाइन ग्रुप है, अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और लास्ट में आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करके रख लो। ओके, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसी के ऊपर आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो इसके ऊपर, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते, ऑलरेडी पूछा है 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते। तो अभी ये आपको सीरीज याद में रखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बोले तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जिसकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है वो लिखते हैं, बाद में सबसे कम, यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में भी वही पूछा है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
तो आप चेक करो यहाँ पे कौन सा आएगा। यस, जल्दी बोलो, डोंट राइट, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट यू राइट। बॉयज क्या आएगा? ऑप्शन ए चेक करते हैं, चलो ऑप्शन ए चेक कर लेंगे। क्या है देखो, पहले दिया है COOH, ठीक है, यहाँ पे भी COH है। उसके बाद सेकेंड देख लो CONH2, यहाँ पे चेक करो CONH2, लेकिन उसके पहले COCl है, तो ये आएगा क्या? नहीं, देखो ना COH, उसके बाद CONH2, यहाँ पे क्या है COH SO3H हो गया, ठीक है। अगर हम CONH2 पहले लेते हैं तो नहीं आएगा, COCl पहले दिया है उन्होंने, बाद में CONH2 पहले, बाद में COCl, पहले COCl आएगा, बाद में CONH2 आएगा। सो ऑप्शन 1 तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, ऐसे देखना है आपको। तो ये सीरीज आपको याद ही रखना है, गेट इट? तो इसको कंपेयर करते जाना है बस। अभी ऑप्शन सेकंड चेक कर लो, सेकंड में क्या दिया? SO3H है, यहाँ पे चेक करो SO3H, हाँ ये फर्स्ट। उसके बाद है COCl, सेकंड COCl, ओके। उसके बाद CONH2, यस थर्ड, और साइनाइड फोर्थ। करेक्ट दिख रहा है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर करेक्ट दिख रहा है, 1 2 3 4, यस। ऑप्शन बी तो करेक्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर भी हम ऑप्शन सी भी एक बार चेक कर लेते। COR ईस्टर, देख लो यहाँ पे COR ईस्टर। उसके बाद COCl, ये भी करेक्ट दिख रहा है, 1 2। उसके बाद NH2 है, ये यहाँ पे क्या दिया है? CONH2। उसके बाद कीटोन ग्रुप दिया है, राइट, NH2 है और कीटोन है। NH2 कहां पे आता है? तो ये आएगा क्या ऑप्शन सी? नो, तो ऑप्शन सी भी यहां से डिलीट हो गया। ऑप्शन डी एक बार चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन सी में देखो COH है, ठीक है, COH फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। उसके बाद सेकंड है ईस्टर, COH के बाद यहाँ पे चेक करते जाओ, ईस्टर, ओके ठीक है, ईस्टर है, करेक्ट है। उसके बाद CONH2 है, वो भी करेक्ट है, लेकिन CONH2 के बाद COCl है, इट इज रॉन्ग। COCl की पोजीशन चेंज कर दी ना उन्होंने, देख लो वहां पे COCl पहले आना चाहिए और CONH2 बाद में आना चाहिए, तब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। ऑल ऑफ यू गेट? यस। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल ट्रिक, यू हैव टू फॉलो दिस, यू कैन रिमेंबर दिस सीरीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर ये याद रख लोगे ना, सो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ओके। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? कार्बोक्सिलिक। उसके बाद SO3H, सल्फोनिल ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद ईस्टर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, COCl असाइल ग्रुप, उसके बाद अमाइड ग्रुप, उसके बाद साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइन, अल्किन और अल्काइंस, सॉरी राइट, अल्किन एंड अल्काइंस लास्ट में। गेट इट? समझ में आया? यस। सो द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, और एक टाइम हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ HO। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो स्टूडेंट्स, क्या दिया है, इसका बॉन्ड लाइन निकालना है आपको, HOCH CN 2 टाइम्स। ये क्या है, कौन सा फॉर्म है स्ट्रक्चर का? दिस इज कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म है ना, यस। यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाया आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाना है इसको। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी कि आपको यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कुछ दिखाना नहीं है, तो इस तरह से ये कार्बन है, तो आप कैसे दिखाओगे इसको? सिंपल ट्रिक है ये, क्या करोगे इसको? यस, इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या है अभी CH है, CH को क्या ज्वाइन है, सो यू कैन राइट OH। यहाँ पे देख लो ना CH है, OH ज्वाइन है, उसके बाद CN 2 टाइम है, CN, यही बॉन्ड लाइन होता है ना इसका, ये CH है, ये कॉर्नर CH ही होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, उसके बाद OH ज्वाइन है, ये OH, उसके बाद CN 2 टाइम्स है, CN। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए देख लो यहाँ पे CH OH CN। बी देखो क्या क्या है, उन्होंने सब बॉन्ड दिखाया है, कार्बन हाइड्रोजन दिखाया है, ये आएगा क्या? बॉन्ड लाइन में हम क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वी आर नॉट शोइंग, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं दिखाते ना हम, यस। ये तो साइनाइड ग्रुप है तो दिखाना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन जो ये कार्बन हाइड्रोजन जो ज्वाइंट रहता है वो हम बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं, जैसे कि जिगजैग ऐसे दिखाते हैं ना, जिगजैग वे से। तो ये ऑप्शन सी दिया है, देखो ये भी यहाँ पे कार्बन दिखाया है आपको, ऑप्शन डी में भी कार्बन दिखाया है, सो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये जेईई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024, ओके। सो राइट नाउ